हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएलसी लर्निंग पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टू वे स्विच सर्किट के बारे में। टू वे स्विच क्या होता है, किस तरह से काम करता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, पहले हम इसका ये बेसिक समझेंगे। उसके बाद हम इसकी प्रोग्रामिंग को समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली टू वे स्विच इस तरह से दिखाई देता है। यदि इसकी डिटेल में बात करें तो हम प्रेजेंटेशन पर जाकर इसकी डिटेल को समझ लेते हैं। उसके बाद ये HMI मैंने किस तरह से डिज़ाइन करी है वो भी बताऊंगा, और फिर इसका प्रोग्राम करके हम इस HMI को किस तरह से कंट्रोल करेंगे वो भी आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बेसिकली जो टू वे स्विच होते हैं वो घर में यूज़ किए जाते हैं। जैसे हमें ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पर जाना हो और वहाँ से हमें यदि किसी लाइट को ऑन ऑफ करना हो तो उसके लिए बेसिकली टू वे स्विच को यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पर ये एक ग्राउंड फ्लोर पर एक गेट लगा हुआ है। यहाँ से यदि किसी पर्सन को ऊपर जाना है चढ़ के, और रात का यदि अंधेरा है, ऊपर लगी एक लाइट ऑन हो जाती है। उसके बाद यदि हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने के बाद इस स्विच को हम ऑफ़ कर देते हैं तो ये वाली लाइट ऑफ हो जाती है, ठीक है ना। यदि फिर से किसी पर्सन को नीचे से ऊपर जाना है तो यहाँ से फिर से उस स्विच को ऑन कर सकते हैं, जिससे कि ये लाइट ऑन हो जाएगी और ऊपर जाके फिर से हम इसको ऑफ़ कर सकते हैं। फिर यदि ऊपर से किसी पर्सन को नीचे जाना है तो यहाँ से फिर से स्विच को ऑन कर सकते हैं और नीचे से जाके इस स्विच को ऑफ़ करेंगे तो ये वाला जो लैंप है ये ऑफ़ हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो टू वे स्विच होता है इसके थ्रू हम ऊपर से भी मतलब टॉप फ्लोर से भी लाइट को ऑन और ऑफ कर सकते हैं और ग्राउंड फ्लोर से भी लाइट को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, लेकिन इसका प्रोग्राम किस तरह से बनेगा वो हम प्रोग्रामिंग में चल के देखेंगे, ठीक है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट टू वे स्विच का यही होता है कि हम इसको कहीं से भी ऑन और कहीं से भी ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ और समझ लेते हैं कि टू वे स्विच की प्रोग्रामिंग किस तरह से करी जाती है। देखिए, मैंने इस तरह से एक HMI को डिज़ाइन किया हुआ है और इस HMI पर मैंने यहाँ पर एक पिक्चर ऐड करी हुई है। उस पिक्चर में यहाँ पर ये जो स्विच 1 है इसकी जगह पर X3 इनपुट को मतलब यहाँ पर एक स्विच को ऐड किया है और यहाँ पर X4 इनपुट को ऐड किया हुआ है और लैंप की जगह पर मैंने Y3 को ऐड किया हुआ है, ठीक है ना। तो जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये लैंप ऑन होगा और यहाँ से जब इसको ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। ये पिक्चर कैसे ऐड किया है इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए, मित्सुबिशी के मेलसॉफ्ट GT डिज़ाइनर 3 में एक ऑप्शन मिलता है ये गैलरी का। यहाँ से हम इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इस प्रोग्राम में हमको X3, X4 और Y3 को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम HMI से प्रोग्राम को कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अभी मैंने प्रोग्राम को ऑनलाइन किया हुआ है। यदि हमको ऑनलाइन एडिट करना है तो यहाँ पर आप देखोगे मॉनिटर राइट मोड शिफ्ट प्लस F3 से भी हम इसको एडिट कर सकते हैं। एक बार इस पर क्लिक करने के बाद यदि हम ओके करते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमको लिखना है LD स्पेस X3। आगे देखिए हमको लिखना है LDI स्पेस X4, ठीक है ना। X3 और X4 यहाँ पर दो इनपुट हमको यूज़ करने हैं और एक आउटपुट यूज़ करना है OUT स्पेस Y3, ठीक है ना। Y3 हमने यहाँ पर यूज़ करा हुआ है तो हम OUT स्पेस Y3 यूज़ करेंगे तो आउटपुट Y3 यहाँ पर ऐड हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा LDI स्पेस X3। अब हमको लिखना पड़ेगा LD स्पेस X4, ठीक है ना। और एक हमको यहाँ पर लाइन ऐड करना पड़ेगी। तो देखिए, इसको एक बार मैं मैक्सिमाइज़ करता हूँ, आपको थोड़ा सा विजिबल भी रहेगा। और ऊपर जाने के बाद एक लाइन ऐड करता हूँ। देखिए, SF शिफ्ट प्लस F9 से भी हो जाता है। एक बार एक लाइन ऐड कर दी मैंने तो इस तरह का एक ये प्रोग्राम क्रिएट हो गया, ठीक है। ये वाला प्रोग्राम जो मैंने स्विच के लिए बनाया था, स्विच एक्शन किस तरह से होता है उसका प्रोग्राम था। और ये वाला जो हमारा प्रोग्राम है ये है टू वे स्विच के लिए। देखिए, X3 यहाँ पर NO है, यहाँ पर X4 NC है, फिर X3 NC है और X4 NO है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एक स्विच पैरेलल सर्किट है। और अब इसको हम ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन करने के बाद PLC के सिमुलेटर में डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड के बाद हम इसको HMI से कंट्रोल करके देखेंगे कि आखिरकार ये काम कैसे करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, हम कंपाइल में जाएंगे, उसके बाद ऑनलाइन प्रोग्राम चेंज शिफ्ट प्लस F4 से भी हम इसको कर सकते हैं। यहाँ से हम यस करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम इसको ओके कर देते हैं। अब देखिए, इसको मैं एक बार यहाँ से मिनिमाइज़ करता हूँ। अभी Y3 ऑन है, ठीक है ना। Y3 देखिए ऑन हो चुका है। यहाँ पर भी Y3 ऑन है, ठीक है, क्योंकि X4 अभी ऑन है, ठीक है ना। X4 ऑन है, इस वजह से Y3 ऑन है, ठीक है ना। अब मैं X4 को ऑफ़ करता हूँ।
तो देखिए Y3 ऑफ हो जाता है, यहाँ पर भी लैंप ऑफ हो जाता है, ठीक है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि यदि कोई पर्सन नीचे से ऊपर जाता है, मतलब ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर की तरफ जाता है, तो यहाँ पर रात के समय में अंधेरा रहेगा, उसको इस लैंप को ऑन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ से निकलने के बाद इस स्विच को प्रेस करते हैं, स्विच को जैसे ही प्रेस करते हैं ये Y3 ऑन हो जाता है, ठीक है ना। फिर यहाँ से हम धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के बाद हमको X4 को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। यदि इसको एक बार ऑन करता हूँ तो आप देखिए ये लैंप ऑफ हो गया है। अब हम यहाँ से रूम के अंदर जा सकते हैं, ठीक है ना। फिर यदि रूम से हमको वापस बाहर जाना है तो फिर से लाइट ऑफ मिलेगी, इसलिए यहाँ से बाहर जाने के बाद तुरंत हमको ये वाला स्विच जो है प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही ये स्विच प्रेस करते हैं तो Y3 ऑन हो जाता है। नीचे जाने के बाद फिर से हमको नीचे वाले रूम के अंदर जाना रहेगा, तो इस लाइट को हमको ऑफ़ करना रहेगा। लाइट को ऑफ़ करने के लिए देखिए इस स्विच को मैं प्रेस कर देता हूँ, ठीक है ना। अब इसको हम किसी और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मतलब यदि कोई एक पर्सन नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और इस स्विच को यहाँ से ऑन कर देता है, ऊपर जाने के बाद इसको यदि कोई ऑफ़ कर देता है और अंदर चला जाता है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, यदि बाय चांस किसी और पर्सन को भी नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है, तो अभी हमने यहाँ से तो ऑफ़ कर दिया है, लेकिन अब बंदा जब नीचे से ऊपर जाता है तो वो फिर से इस स्विच को ऑन करेगा, तो ठीक है ना, ऑन हो जाएगी, ठीक है ना। ऊपर जाने के बाद फिर से ऑफ हो जाएगी। मतलब इस स्विच का काम ये है कि यदि इसको एक बार यहाँ से ऑन करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है, यहीं से ऑफ़ करेंगे तो यहीं से ऑफ़ हो जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ से ऑन करने के बाद यदि हम इसको यहाँ से ऑफ़ करेंगे तो वो भी ऑन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऑन किया, यहाँ से ऑफ़ किया तो देखो ऑन ऑफ हो गया है। और यहाँ से ऑन करने के बाद यदि मैं X3 को ऑफ़ करता हूँ तो देखिए Y3 ऑफ हो जाता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा एक HMI और 2 वे स्विच का कॉन्सेप्ट। अब इसको हम प्रोग्राम में समझ लेते हैं डिटेल में कि आखिरकार ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैं एक बार यहाँ से मैक्सिमाइज़ करता हूँ। अब आप देखोगे कि ये X3 है, X3 को मैं ऑन करता हूँ, X4 अभी NC है, ठीक है ना। आप देखोगे कि X4 ऑफ है और X3 भी ऑफ है, मतलब दोनों स्विच अभी यहाँ पर ऑफ है, ठीक है ना। मैं एक बार X3 को ऑन करता हूँ शिफ्ट प्लस एंटर से, ठीक है। तो X3 को ऑन किया तो ये NC कॉन्टैक्ट होने की वजह से इसने सप्लाई को आगे बढ़ा दिया और ये NC हुआ है, उस वजह से Y3 ऑन हो गया है, ठीक है ना। अब X3 ऑन हुआ है, ऊपर जाने के बाद हमको X4 को ऑन करना है। मतलब ये X4 ऑन करता हूँ मैं, तो देखिए जैसे ही X4 ऑन करूँगा तो ये वाला जो NC था ये NO बन जाएगा। NO बनने की वजह से क्या होगा कि ये Y3 लैंप ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर से यदि किसी बंदे को नीचे से ऊपर जाना है, मतलब फिर से यदि वो X3 को ही ऑन करेगा तो देखिए ये X3 है, अभी फ़िलहाल ऑन है, इसको मैं एक बार शिफ्ट प्लस एंटर से ऑफ़ कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये ऑफ़ तो हो गया है लेकिन ये ऑन है और ये ऑफ है, उसकी वजह से क्या होगा कि ये NC कॉन्टैक्ट है और ये NO कॉन्टैक्ट है लेकिन ऑन है, उसकी वजह से ये सप्लाई आगे दे रहा है और ये Y3 ऑन हो रहा है, ठीक है ना। तो यदि मैं X3 को ऑन करता हूँ तो देखिए लैंप ऑफ हो जाता है, X3 को ऑन करता हूँ तो देखिए लैंप ऑन हो जाता है, ठीक है ना। और एक बार मैं X4 को भी शिफ्ट प्लस एंटर से ऑन करता हूँ तो देखिए लैंप ऑफ हो गया है। X4 को एक बार ऑफ करता हूँ तो देखिए लैंप हमारा ऑन हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम काम करता है। सो दोस्तों, इस तरह के जो ये छोटे सर्किट होते हैं इनको समझने से PLC की जो एडवांस प्रोग्रामिंग होती है उसको समझने में आसानी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको यदि बेसिक प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आती है तो हम एडवांस लेवल पे नहीं जा पाएंगे। तो इस तरह से मुझे जो भी एग्जांपल्स मिलते हैं मैं उन्हें आपके सामने वीडियो के रूप में लाने की कोशिश करता हूं और आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। और यदि इन वीडियोज़ से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमारा हौसला बढ़ता है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।